बोलो हनुमंत लाल की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मैया पार्वती की जय। तो इसकी पिछली कथा में हम लोग कह रहे थे कि गगन मंडल से आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी ये होती है कि हे पार्वती, तुमने बहुत कठिन तपस्या की, देखियो मही तप खिन्न शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। पार्वती जी के शरीर को देख करके एकदम जर्जर शरीर हो गया था। तप करते करते पार्वती इतना तप की कि उनका शरीर एकदम से जर्जर हो गया। तब आकाशवाणी हुई, एकदम पत्ते के समान हो गया। आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, तुमने बहुत कठिन तपस्या की, भयउ मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज की पुत्री, शैलराज की पुत्री, सुनो, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हुआ। तुमने इतना तप किया, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हुआ। परिहर दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरार। इस तप के प्रताप से जितना तुम्हारा पिछला दुख था, कष्ट था, वो सब मिट चुका है। और इस तप के वजह से इतना तप ऋषि मुनि भी कोई नहीं कर सकते। इस प्रकार, जिस प्रकार आपने इस तप को किया, इस प्रकार असंभव है, कोई ऋषि मुनि भी आज तक नहीं किए और न कर पाएंगे। और क्या आकाशवाणी होती कि आवे पिता बुलावन जबही, हट परिहरि घर जई हो तबही। आवे पिता, कहते हैं जब पिताजी आपके बुलाने आए तो हट मत करना, आपकी तपस्या पूर्ण हो गई है और आप पिता के घर में अब जाइए। जो आप चाह रही थी, सुफल मनोरथ हुए तुम्हारे, तो सुफल इनका मनोरथ हो गया है। तो उमा चरित सुंदर मैं गावा, उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। यज्ञवल्क जी कहते हैं भरद्वाज जी से कि अब तक हम लोग, आप सुन रहे थे, हम कह रहे थे कथा। यज्ञवल्क जी कहते हैं भरद्वाज जी से कि अब तक जो कथा हमने कही वो पार्वती जी की, उमा जी की कथा अब तक कहे। अब हम शंभू जी की कथा सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अब तक जो कथा चल रही थी, ये कथा मैं सुना रहा था उमा जी की। अब आपको शंकर जी की कथा कुछ कहने जा रहे हैं, सुनिए। यज्ञवल्क जी भरद्वाज जी से कहते हैं, तो चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, बिचरहि महि धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद, सच्चिदानंद भगवान श्री राम जी को अपने हृदय में बसा करके, उनका ध्यान करके विचरण कर रहे हैं। विचरण करते 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 गए, एक स्थान में बैठ गए। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन अस व्रत को निर्वाह। और शंकर जी से राम जी कह रहे हैं, तब फिर शंकर जी से राम जी कह रहे हैं कि जब शंकर जी ने मन में रखा राम जी को, तो राम जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि प्रभु, आपके बिना ये व्रत पार्वती जी कर ही नहीं सकती थी। ये आपके बल से पार्वती जी ने व्रत किया, तब उनका पूर्ण हुआ। बहुविधि राम सी वहीं समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। राम जी ने फिर पिछली कथा शंकर जी को याद दिलाई कि ये पार्वती का सती हो गई थी दक्ष के यहाँ जा करके,
और उसके बाद में आपके चरणों में उन्होंने आशीर्वाद मांगा था। तो ये आपकी ही वजह से, आपके ही दया दृष्टि से, आपकी कृपा से ये पर्वतराज के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिए हैं। अब हमारी एक विनती और है, सुनिए। तो शंकर भगवान कहाँ टाल सकते हैं भाई? शंकर भगवान ना राम जी की बात टाल सकते हैं, ना राम जी शंकर जी की बात टाल सकते हैं। एक दूसरे दोनों पूरक हैं। तो अब क्या कहते हैं, अब बिनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज नेहु। हे शिव, अब हमारी एक विनती है, अगर हम पर नेह रखते हो तो कहूं, जाय विवाह शैल जही यह मोहि मांगे देहूं। कह रहे हैं कि शैल राज के यहाँ पार्वती जी के संग विवाह करिए जा करके, और यही हमारा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। तो शंकर जी क्या कहते हैं कि मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, मात पिता गुरु प्रभु कै बानी, और बिनहि विचार करें शुभ जानी। माता और पिता और भगवान, आकाशवाणी अगर हो रही है तो, और गुरु की बात टाली नहीं जाती है कभी। और ये जो अगर कहते भी हैं तो हमारे हित की बात कहते हैं। थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, लेकिन कठोरता में हमारे हित की बात ही रहेगी। जब भी अगर कोई बात उपदेश देंगे, कहेंगे, तब हमारे हित की बात ही सोच करके कहेंगे। पार्वती, अच्छा, फिर उसके बाद में शंकर जी मन में सोच ही रहे थे, और ये सब कह करके राम जी अंतर्ध्यान हो गए, राम जी चल दिए। उसके बाद सप्त ऋषि लोग प्रकट हो गए। सप्त ऋषि लोग शंकर जी के सामने प्रकट हुए। तब शंकर जी ने सप्त ऋषियों से कहा कि सुनो, पार्वती पहि जाय तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरि प्रेरि पठऊ भवन दूरी करऊं संदेहु। पार्वती पर जाकर के उनकी परीक्षा लेकर देखिए, और अगर मन में संदेह है, कुछ हमारे ऐसा हो रहा है, तो इसको ये भी दूर हो जाए और उनका भी संदेह दूर हो जाए। अब सब ऋषि वहां पे पहुंचे, देखे गिरिराज को। अब पूजा मो लगी थी। गिरे गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। अब गिरिराज पुत्री ऐसे तप कर रही थी जैसे एक मूर्ति बना के रख दी जाए। उनको सुध बुध होश कुछ नहीं था, एकदम से मूर्ति का रूप धारण करके जब सदृश पहुंचे, देखे कि हाँ ये तो एकदम से मूर्ति बनी हुई है, कहीं कुछ है नहीं। तब बोले मुनि सुनी शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। हे शैल कुमारी, आप किसके लिए तप कर रही हैं, बताइए जरा। शैल कुमारी बोलते हैं कि कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हो मुनि सुनी हमारी जड़ताई। मुझको बहुत सकुच आ रहा है प्रभु। मुनि लोग, अगर हमारी जड़ता आप सुनोगे, मूढ़ता सुनोगे, तो आप लोग हमारी हंसी उड़ाओगे और कुछ नहीं। तो देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहई सदा शिवई भरतारा। हे मुनि लोग, हमारा अविवेक ही है जो मैं शंकर भगवान को पति के रूप में चाह रहे हैं। ये मूर्खता ही हमारी है, लेकिन हम हट कर बैठे हैं। अच्छा, तो फिर ऋषि लोग कहें कि ये हट किसने तुम्हें कहा करने के लिए भाई, क्यों की? तो
कहें कि गुरु और पिता माता और भगवान की बात मिटी नहीं जा सकती है। सुनत बचन बिहसे ऋषि गिरि संभव तब देह, नारद कर उपदेश सुनी कहूं बस्यों किसके। पार्वती जी कहते हैं कि नारद भगवान आए थे, उन्होंने कहा, उपदेश दिया और कहा, तो उन्हीं की आज्ञा अनुसार हम तब कर रहे हैं। मुनियों ने कहा कि अरे नारद, ओ हो, वो जहां पहुंच गए तहां रद्द, बना बनाया काम गड़बड़ हुआ। आज तक किसी घर बसा पाए हैं वो, जहां पहुंचे वहीं पे। और नारद जो अगर सिखाए, नारद के सिखाए में जो चला वो गया, उनके चक्कर में कहा वो बना तो संभाल ही नहीं पाए, कुछ कह ही नहीं पाए। आपको बता दी कहानी। दक्ष सुत ही उपदेश ही जाई, तिन फिर भवन न देख आई। ऋषि लोग कह रहे हैं कि अगर नारद जी बता दिए हैं तो आदमी भिखारी हो जाएगा, घर के मुंह न देख पाएगा, हो सुख से रह नहीं पाएगा, कभी भोजन सही से नहीं पाएगा। और ये तो बहुत दूर की बात रहे, उनके कहने में ना आइए आप। नारद सिख जे सुन नर नारी, नारद सिख जे सुन ही नर नारी, अवस होई तजी भवनु भिखारी। नारद जी का सीख अगर जिसने भी सुना है वो पूरा भवन उसका भिखारी हो गया है। उनके कहने के ऊपर मत जाइए। और अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई, सहज एक के भवन कबहु की नारी खटाई। अरे नारद जी का वचन, हाँ आप उनके चक्कर में मत पड़िए, आप अपना वचन त्यागिए और जाइए उनसे, शंकर जी से अच्छा पति और अच्छा घरबार और अच्छी व्यवस्था उनके पास, अडंबरी के पास क्या है, कुछ है थोड़ी। लेकिन सती कही ना, क्या कह रही, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभो न तुराहु कुमारी। कह रही हैं कि हमारे जन्म जन्म कोटि कोटि हजारों जन्म हो जाए हम ऐसे तपस्या करते रहेंगे, और अगर विवाह होगा तो शिव जी से होगा, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी, नहीं शादी करूंगी।